दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में मौलिक कर्तव्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराएंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी कराएंगे, वन लाइनर भी क्वेश्चन है आपके। सारा कुछ कॉन्सेप्ट इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या थे, पहले हम इसका परिचय और पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका क्या परिचय था, किसकी सरकार में आया था, ये क्यों जोड़े गए थे। ये सारे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम आगे से कंटिन्यू अपनी क्लास करेंगे। तो देखिए, इसका मौलिक कर्तव्य की परिचय जब हम पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, और उस समय हमारे जब संविधान बना था मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसे संविधान में शामिल कर लिया गया। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था हमारा, 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया हमारे संविधान में। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में जोड़ा नहीं गया था। तो आपको समझ में आ गया किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में महसूस किया गया कि जैसे हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, वैसे ही नागरिक को अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है, तो उन्हें संविधान में फिर अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो कौन सा अमेंडमेंट था, 42 अमेंडमेंट 1976 था। और नागरिकों के केवल मौलिक अधिकार देना पर्याप्त नहीं है कि आपने उनको अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनको जिम्मेदारी तो दीजिए आप। तो संविधान और समाज के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़े गए, क्योंकि नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। हमारे मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो 1976 में जब जोड़े गए थे तब कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। कितने हैं, 11 हैं। वो एक कर्तव्य जो 11वां है वो कब जोड़ा गया, इसी क्लास में सब कुछ क्लियर करेंगे आपका। देखिए, 2002 में हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 2002 में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, 86वां अमेंडमेंट किया गया था हमारा। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आई थिंक इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य। इसकी देखिए पूरा परिचय हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसका संवैधानिक आधार क्या है। तो देखिए, भाग किस में है, 4 में है। भाग 4 में आपका दिया गया। और कौन सा अनुच्छेद है, 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था। सिफारिश किसने की थी, कौन सी सिफारिश थी, किसने सिफारिश की थी, तो स्वर्ण सिंह सिमित एक कमेटी थी। सरदार स्वर्ण सिंह सिमित थे जिन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जिसको हम स्वर्ण सिंह सिमित के नाम से हमारे भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और प्रेरणा हमने कहाँ से ली थी, किस देश के स्रोत से हमारे संविधान निर्माताओं को अच्छा लगा कि हम मौलिक कर्तव्य को लें, तो उन्होंने कहाँ से लिया था, सोवियत संघ रूस से। ठीक है। और इसके हम ट्रिक बताते हैं कि मौलिक कर्तव्य जैसे आपके सोवियत संघ रूस से लिए गए, तो हमारा मौलिक कर्तव्य जो है ना, हमारा रूस क्या है, हमारा मित्र, तो उसका कर्तव्य है कि हमारे देश की जब संकट हो तो देश की रक्षा करे। तो इसीलिए हमने रसिया से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, यानी सोवियत संघ रूस से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। प्रारंभ में कितने थे, प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे हमारे। कितने थे, 10 कर्तव्य थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। एक एक मौलिक कर्तव्य को बहुत अच्छे से समझेंगे क्लास में, सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो आप बस क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। अब देखिए, पहले हम
अच्छे से समझेंगे उसको। फिर हम देखिए, पहला हमारा क्या है, हम संविधान का सम्मान करेंगे, यानी कि हमारे संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। जैसे कहीं भी हमारे जो संस्थान में राष्ट्रगान हो रहा है या राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है या आदर्श हैं हमारे जो, या संस्थाएं हैं हमारे, जैसे ताजमहल होगी और संसद, जो भी हमारी संस्थाएं हैं हमारी, उनका क्या हम सम्मान करेंगे, उनको कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान करें। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करेंगे, अपनाएंगे और उनका पालन करेंगे। यानी कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम, हमारे जो संविधान निर्माता थे, स्वतंत्रता संग्राम थे, यानी कि भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, उनके आदर्शों को अपनाएंगे और उनका क्या करेंगे, हम पालन भी करेंगे। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जितने गांधी जी हो गए हमारे, तो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो हैं उनको अपने हृदय में सजोएंगे। तो हमारा दूसरा क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। कभी भी हमारे देश पर यदि बाहरी आक्रमण होता है तो हम अपने देश के लिए हर समय तैयार रहेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। यह हमारा नागरिक होने का एक कर्तव्य होता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई आँच ना आए, यह हमारी जिम्मेदारी है और कभी भी बुलाया जाए तो हम तुरंत तैयार रहें। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा भी करेंगे। तो यह हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य हो गया, तीसरा मौलिक कर्तव्य हो गया। अब हम बात करते हैं चौथा, देश की रक्षा करना, यानी कि आवश्यकता जब हमें पड़ेगी देश की, हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। ठीक है। अब हम पांचवा कौन सा है हमारा, समरसता और भाईचारा, यानी कि सभी लोगों में समरसता की भावना बढ़ाएंगे और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जो प्रथाओं का त्याग करेंगे। यानी हम अपने जब देश में रहेंगे तो हमारे लिए सब समान होंगे। हम भाईचारे से बढ़ेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो हमारा जो पांचवा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, भाईचारे से है। और महिलाओं के विरुद्ध जो प्रथाएं चली आ रही, जैसे सती प्रथा थी, तो जब किसी का पति मरता था तो उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाता था, लेकिन ऐसी जो कुप्रथाएं थी वो अब बंद हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध जो प्रथाएं अब तक चली आ रही हैं उनका भी क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और भाईचारे से रहेंगे, सबको समान समझेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान समझेंगे। अब हम बात करते हैं छठवां, सांस्कृतिक विरासत, यानी सांस्कृतिक विरासत क्या है हमारी, कि भारत की समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करेंगे। कैसे, जैसे कि हमारा ताजमहल हो गया, तो ये हमारा क्या है, देश की धरोहर है, इससे सरकार को भी बेनिफिट मिलता है। तो हम जितने भी हिस्टोरिकल, हमारे ऐतिहासिक जो हमारी संस्कृति है या गौरवशाली परंपरा है, उसकी हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे और संस्कृति को बचाए रखेंगे, अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने देंगे। तो सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको हम अच्छे से रखेंगे। हमारा छठवां भी कंप्लीट हो गया। अब हम सातवें की बात करते हैं। तो सातवां क्या दिया गया, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। पर्यावरण की रक्षा जैसे कि वन, नदी, झील और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जीव जंतुओं के प्रति दया रखेंगे। मतलब हमारा क्या है कि पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करेंगे, जो हमारा 7 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे वन है, नदी है, झील, वन्य जीव हैं, तो वन को हम काटेंगे नहीं और जो जीव जंतु रहते हैं वहाँ पर उनको नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। और जो हमारे आसपास का प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें भी हम गंदगी नहीं करेंगे। यह हमारा एक नागरिक होने के प्रति एक जिम्मेदारी है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 7 पॉइंट में हमने क्या दिया है, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अब हम बात कर देंगे
8 की वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि मानवतावाद और सुधार की भावना को हम विकसित करेंगे, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम मानवतावाद की और सुधार की भावना का नए नए आविष्कार करेंगे ताकि हमारे देश की उन्नति हो। यह हमारा नागरिक होने के प्रति जिम्मेदारी है। तो 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। की पॉइंट देखिए हमने आपको दिए भी हैं। अब देखिए 9वां हमारा क्या है? सार्वजनिक संपत्ति और अहिंसा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जो सरकार की, जैसे हम स्टेशन गए या बस स्टैंड गए तो ये सरकार का है सब कुछ, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है क्योंकि देश का है और देश के प्रति हर नागरिक की, प्रत्येक की नागरिक की हमारी जिम्मेदारी है। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको कभी तोड़े नहीं, नुकसान मत पहुँचाएं। ये हमारा मौलिक कर्तव्य का 9 पॉइंट दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति और अहिंसा से हम क्या करेंगे? दूर रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते 10वें की। उत्कृष्टता की ओर बढ़ेंगे, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में जब व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य हो रहे हों देश के बढ़ाने के प्रति, हमारे उन्नति के प्रति देश में, तो हम क्या करेंगे? उत्कृष्टता की ओर बढ़ाएंगे। हमारा ये क्या होगा? कर्तव्य है। अब हम बात करते मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या दिया गया है कि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएंगे। शिक्षा के क्या करेंगे? हम अवसर दिलाएंगे। तो माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब देखिए कुछ हम फैक्ट भी लेके आए जो आपको 11वां मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद कौन सा है? किसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई? तो अनुच्छेद 51 का के बारे में बात की गई है। कौन सा अनुच्छेद है? और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। और ये किसके लिए है? किसका दायित्व है? तो ये माता पिता और अभिभावकों का दायित्व है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं। तो ये केवल भारतीय नागरिक पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते। केवल भारतीय नागरिक को अपने कर्तव्यों की जानकारी हो, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, क्योंकि मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, इतनी आपको क्लास अच्छे समझ में आ गई हो तो कमेंट करिएगा आप लोग ज़रूर। और ये नैतिक और संवैधानिक दायित्व है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए इनके बारे में। अब देखिए समानता क्या है? गैर न्याय संगत है, यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। ठीक है, मौलिक अधिकारों के क्या है? पूरक भी हैं। और संसद इन्हें प्रभावी बनाने के लिए क्या बनाती? समय समय पर कानून भी बना सकती है। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना, यानी कि हर व्यक्ति में अपने देश के प्रति राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना का हम क्या करें? विकास करेंगे, ताकि हर नागरिक को अपने कर्तव्यों के बारे में अच्छे से पता हो। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में डिफरेंस को समझेंगे। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं, यानी कि जब हम मौलिक अधिकार की क्लास लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं कि उनके किसी भी व्यक्तिगत जीवन का हनन ना हो, व्यक्तिगत जीवन से किसी भी परेशानी ना हो, सरकार किसी भी प्रकार का परेशान न करे, ये हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं। लेकिन जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो नागरिकों को अपने क्या है? जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं कि अपने देश के प्रति आपको कैसे रहना है, अपने देश के प्रति कितना जिम्मेदार रहना है, ये हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। अब देखिए परीक्षा के महत्वपूर्ण फैक्ट भी वन लाइनर है। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 का के तहत है। भाग कौन सा है? 4 का है आपका।
जोड़े कब गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। समिति कौन सी हमारी? स्वर्ण सिंह समिति। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हूबहू क्वेश्चन उठा लिया जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उनको ध्यान से पढ़िए और सारी पूरी क्लास को ध्यान से पढ़िए। प्रेरणा हमने कहाँ से ली? सोवियत संघ रूस से। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन से भाग में हैं, कब जोड़े गए, कौन सी समिति थी और कहाँ से लिए, ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए, शिक्षा की आयु कितनी रखी थी हमने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य दिया गया है, जो बाद में जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? क्या विदेशियों के लिए भी हैं? यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये केवल नागरिकों के लिए होते हैं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। अब इनको याद रखने की हम ट्रिक भी करेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कितने मौलिक कर्तव्य थे, कितने नहीं थे, क्या संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान था कि नहीं था। आई थिंक इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको अभी हमने बताया किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है बताइए? 51 का में है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो किस देश के संविधान से ली गई थी? सोवियत संघ रूस के संविधान से ली गई थी। वहाँ से हमारे संविधान निर्माताओं ने ली थी। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं आपके? हमने वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब 7वां क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जिस संबंधित मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? कौन जिम्मेदार होगा? किसकी जिम्मेदारी है? तो ये माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? किस भाग में दिए गए हैं आप बताइए? तो भाग 4 का में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में भाग 4 का में दिया गया है। तो आपको अच्छे से हमने पहले पूरी क्लास को पढ़ाया, फिर इम्पॉर्टेंट MCQ भी कराए, फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी कराए। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगती हो तो आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।